हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बी एस टीचर एकेडमी पर। और आज डिस्कस करेंगे हम बाल विकास चैप्टर, ठीक है। और शिक्षक साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटा 2020 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्लास को। और उससे पहले चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आ जाएंगे सभी छात्र क्लास में। क्लास स्टार्ट हो गई है, तो क्लास को अधिकतर से शेयर करें ताकि और बच्चे भी क्लास से जुड़ सकें, ठीक है गाइस। ओके, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट, प्रेरणा की सीमा। ऑप्शन टू, विद्यालय का असहयोग। ऑप्शन थ्री, शारीरिक सीमा। ऑप्शन फोर, ज्ञान की सीमा। तो पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? तो वो है आपका विद्यालय का असहयोग। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जैसे सीखना है, सीखने की मात्रा तथा समय, है ना, अथवा प्रयास, ये सब परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है, ठीक है गाइस। और अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम जो होता है वो कुछ भाग या उन्नति को प्रदर्शित करता है, ठीक है गाइस। तो इसमें जो अधिगम पठार बनने के जो कारण हो सकते हैं, अधिगम पठार बनने के जो कारण हो सकते हैं वो कौन से कारण हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो जैसे हमारा अधिगम कर्ता हो गया, अधिगम कर्ता की आवश्यकता, ठीक, ध्यान, रुचि, उत्साह, और हमारा वातावरण या व्यवधान हो गया, थकान कह सकते हैं, या फिर मनोशारीरिक सीमा हो गया, या फिर ज्ञान की सीमा। ये सब क्या है, अधिगम के पठार बनने के कारण है, ठीक। यहाँ पूछा क्या नहीं है, तो इसमें विद्यालय का असहयोग नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया है या किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट, गेट्स व अन्य। ऑप्शन टू, मार्गन और गिलीलैंड। ऑप्शन थ्री, स्किनर। ऑप्शन फोर, क्रोनबेक। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गेट्स व अन्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ करेक्ट होगा, यानी कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स व अन्य ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तित्व का। ऑप्शन टू, पढ़ने की दक्षता का। ऑप्शन थ्री, बुद्धि का। ऑप्शन फोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बीने जो है ये परीक्षण बुद्धि का करता है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। बुद्धि का जो परीक्षण करता है वो स्टैनफोर्ड बीने करता है, ठीक है गाइस। तो जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण था ये बुद्धि का मापन इसमें करता है। और यह जो दिया था, यह जो सिद्धांत दिया था, ये सन 1905 में बीने ने अपनी सहयोगी साइमन के साथ, किसके साथ? साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि का करता है, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट, फ्राइड। ऑप्शन टू, युंग। ऑप्शन थ्री, मन। ऑप्शन फोर, आल्पोर्ट। तो अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्ति का जो वर्गीकरण किया था यह आपका यूंग ने किया था। ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और युंग के अनुसार, ठीक है, युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। नंबर पहला है अंतर्मुखी, जो हमारा लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा बहिर्मुखी। उसके बाद तीसरा जो आता है वो होता है उभमुखी, जो अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों उसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आर्थिक तत्व। ऑप्शन टू, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन थ्री, शारीरिक तत्व। ऑप्शन फोर, वंशानुगत तत्व। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं
वो है आपके समाजी परिवेशजन्य तत्व। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, इसमें क्या है, जो समाजी विकास के समाजी विकास है उसके फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार समाजी परिवेश जन्य तत्व बच्चों के समाजी विकास को प्रभावित करता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो ऑप्शन फर्स्ट, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। ऑप्शन 2, अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन 3, द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन 4, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनियमित विकास का नियम जो है यह आपका शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ठीक है गाइस, तो अनियमित विकास का नियम आप याद रखना। ठीक, इसमें क्या होता है, जो प्राणी होता है, प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोर अवस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। ठीक है गाइस, तो शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियम अनुसार होता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, क्या पूछा हमसे? नहीं है तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन 2, निरंतर विकास का सिद्धांत। ऑप्शन 3, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन 4, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है गाइस, तो जो विकास का सिद्धांत है इसमें हम एक्सप्लेन करें तो निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जित का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी का निकट सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। ठीक है गाइस, तो ये जो सभी सिद्धांत हैं ये व्यक्तिगत का सिद्धांत है और हमारा कह सकते हैं हम विकास क्रम का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत जब सिद्धांत हैं ये सभी क्या है? सिद्धांत है बच्चों। ठीक, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है ये आपका अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। ठीक, बाकी सारे सिद्धांत हैं ये अधिगम का सिद्धांत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ऑप्शन फर्स्ट गैसल, ऑप्शन 2 हरलोक, ऑप्शन 3 मैरी गीत, ऑप्शन 4 डगलस और हॉलैंड। ये जो दिया है विकास के परिणाम स्वरूप एवं नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये जो कथन दिया है आपका, ये दिया है आपका हरलोक ने। ठीक है गाइस, तो ये किसने दिया है? हरलोक ने दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ड्रेबर, ऑप्शन 2 मैकडूगल, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 वुडवर्थ। तो मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की जो दी हैं ये आपकी मैकडूगल ने दी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसे याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मैकडूगल ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन फर्स्ट डम्बिल का, ऑप्शन 2 रोज का, ऑप्शन 3 मन का, ऑप्शन 4 मैकडूगल का। ये जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोज नहीं, यहाँ पर एक मिनट गाइस, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन, हाँ ये तो डम्बिल ने दिया गाइस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, डम्बिल है ना। यानी कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या डम्बिल के अनुसार है। किसके अनुसार है भाई? डम्बिल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट तत्परता का नियम, ऑप्शन 2 अभ्यास का नियम, ऑप्शन 3 बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन 4 प्रभाव का नियम।
ठीक, तो पूछा है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है और प्रभाव का नियम है। बताइए कौन सा होगा इसमें। यहाँ पर जो राइट आंसर वो है बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है। ठीक है गाइस, अब ये जो नियम दिए थे ये किसने दिए थे, तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें उसने दो नियम दिए थे। पहला नियम दिया था उसने मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। ठीक, मुख्य नियम में क्या क्या आता है, तो मुख्य नियम में आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और आपका प्रभाव का नियम आता है। किसके अंदर आता है ये, तो ये आता है मुख्य नियम के अंदर। याद रखें मुख्य नियम के अंदर ये तीनों आते हैं। ठीक है गाइस, तो गौण के अंदर कौन से आते हैं, गौण जो नियम है वो क्यों कौन से, तो गौण के अंदर जो आते हैं वो बहु अनुक्रिया का नियम आता है, मानसिक स्थिति का नियम आता है, आंशिक क्रिया का नियम आता है और चौथा जो आता है वो आता है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, ये कुल मिलाकर 8 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एच जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। ऑप्शन फर्स्ट अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन टू साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन थ्री आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन फोर चित्रांकन परीक्षण। तो जलोटो ने जो जो नियम दिया था, जो परीक्षण प्रतिपादित किया था वो क्या था आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये डॉक्टर एस जलोटा ने परीक्षण प्रतिपादित किया था, यानी कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नर ने या फिर स्टर्न ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपका स्पीयरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने सन 1904 में किया था। कितने में, सन 1904 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। सामान्य योग्यता कारक जिसको बोलते हैं जी फैक्टर, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं जी फैक्टर। ठीक है गाइस, अब दूसरी जो है वो है आपकी विशिष्ट योग्यता कारक जिसको बोलते हैं एस फैक्टर। ठीक है गाइस, तो इसको याद रखना आप दो। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है। ऑप्शन 1 सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। या ऑप्शन 2 सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, बी एफ स्किनर ने दिया था। ऑप्शन 3 सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पेवलव ने दिया था। ऑप्शन 4 सीखने का समग्र सिद्धांत, हल ने दिया था। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो बताएंगे। देखिए भी, पहला देखते हैं सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बी एफ स्किनर ने दिया, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलव ने दिया, बिल्कुल राइट बात है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूचका सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफा द्वारा किया गया, जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो हल ने सीखने का समग्र सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि उसने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट क्रेव एंड क्रो, ऑप्शन 2 गाल्टन, ऑप्शन 3 रोस, ऑप्शन 4 वुडवर्थ। राइट जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा आपका गाल्टन। ठीक है, यानी कि सुजनन शास्त्र के पिता के जो नाम जुड़ा है वो आपका गाल्टन का जुड़ा है। ठीक है, तो सुजनन शास्त्र या फिर जीव सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। ठीक है गाइस, और
यहाँ पर जो फ्रांसिस गाल्टन है, इन्होंने जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं ये, और इन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया। एक तो किया था इन्होंने एक पैतृक वंशानुक्रमण का, और दूसरा जो दिया था वो दिया था इन्होंने वंश अवनति का नियम। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। सुजनन शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो गाल्टन। गाल्टन ने दो नियम दिए हैं, वो कौन सा दिया था? एक पैतृक वंशा अनुक्रमण का, और दूसरा जो दिया था वो दिया था वंश अवनति का नियम। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें, और उम्मीद है कि आप घर पर होंगे, सेफ होंगे, और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलें। ठीक है गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।